तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड देखो, ये एक नया इनिशिएटिव है। देखो, मार्च की फरवरी की करंट अफेयर्स थी मैं मंथली, वो मैंने कंप्लीट टॉपिक वाइज करवा दी है। और मार्च की अभी चल रही है। एंड ये जो करंट अफेयर है, ये है 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स थे, कंप्लीट इसमें कंपाइल्ड है। टॉपिक वाइज इसको करवाऊँगा। इस मैं बता रहा हूँ, इन सीरीज़ के अलावा आपको कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको पढ़ लो, इनको वीडियोस को देख लो, और मैं जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो मैं आपको उस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और कर सकते हो। हम यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स है वो पढ़ने वाले हैं। क्या रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आज। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग से, और ऐसे करके मैं सारे कंप्लीट टॉपिक करवाऊँगा। टोटल टॉपिक्स हैं यहाँ पे, देखो, योजनाएं हैं, बैंकिंग और वित्त है, और खेल है, रक्षा समाचार है, राष्ट्रीय समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पुरस्कार है, महत्वपूर्ण दिवस है, नियुक्तियां हैं, रैंक एंड रिपोर्ट है, योजनाएं हैं, बैंकिंग और वित्त है, शोक समाचार है, और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। ये टोटल सारी 2025 की करंट अफेयर मैगजीन के टॉपिक्स हैं। इनके अंदर हर एक मंथ का आएगा, मतलब कि मंथ में जितने भी, पूरे साल में जितने भी इम्पोर्टेंट है, और जो अपग्रेड हो चुकी हैं वो हटा दी गई है। जो मतलब अपग्रेड नहीं हो चुकी, अब जैसे अब वो 2026 में रिपीट हो गई तो उसको हटा दिया गया है। बाकी जितने भी और चीज़ें हैं वो सारी इसमें कंपाइल्ड है। तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना एंड शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट एंड रैंकिंग से। एक सेकेंड। तो रिपोर्ट एंड रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनमें हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें भारत की रैंक क्या है, बस इतना। देखो, 2025 से आएगा तो उसमें सिर्फ रैंक पूछेगा। 2026 में अगर आता है तो उसमें डिटेल जा सकता है, तो हमने उसको डिटेल में समझा भी है। जो पीडीएफ है उनमें हमने डिटेल में समझा भी है, तो हमको उनको डिटेल्स में रखना है, और इसको हमको वन लाइनर फॉर्मेट में, और जहाँ पे डिटेल्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डिटेल वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखो, वैश्विक जो भूख सूचकांक 2025 जो आया था रिपोर्ट, उसमें भारत की रैंक थी 102। यानी कि 102 मतलब भूख सूचकांक का मतलब इतने लोग यहाँ पर गरीबी से जूझ रहे हैं, जो भूखे सोते हैं इस तरीके से। तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? 102 है, ठीक है। किसमें? भूख सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 आया था, उसमें भारत की रैंक थी 38। कौन सी थी? 38। वैश्विक जेंडर गैप 2025, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? 131। कौन सी थी? 131। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? 99th। कौन सी थी? 99th, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे। फिर नेक्स्ट है भारत वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की देश है 70। भारत देश की रैंक कौन सी है? 71। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 130। कौन सी है? 130। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 151, बहुत पीछे है भारत, ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अब तो फिर भी अपग्रेड हो चुका है, पहले 118 था, ठीक है। 118 था, ठीक है, 2025 में अगर पूछे तो। देखो, फिर आ जाते हैं फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 24th, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 10th है। कौन सी है? 10th। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? 176। कौन सी है? 176। विधि शासन रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 79th। कौन सी है? 79th, ठीक है। फिर आ जाते हैं वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत की रैंक है 3rd। वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत की रैंक है 3rd। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 96th। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 96th है। बहुत पीछे करप्शन के मामले में भारत, मतलब बहुत आगे है, और इस रैंक में बहुत पीछे है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारत की रैंक 4th है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? 176, ठीक है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 39th, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में आया था ही, इसमें भारत की रैंक थी 38, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अब देखो शिक्षा और विश्वविद्यालय की रैंकिंग देख लेते हैं। देखो NIRF की जो 2025 की जो रिपोर्ट आई थी ओवरऑल श्रेणी में, तो है ना, उसमें शीर्ष स्थान कौन सा अपन भारत के अंदर शीर्ष स्थान किसको मिला है? IIT मद्रास को। किसको मिला है? IIT मद्रास को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई थी 2026 भारत की, उसमें शीर्ष स्थान किसको मिला? IIT दिल्ली को। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय, जो एशिया रैंकिंग आई थी ना कौन सी 2025, उसमें भारतीय का जो भारत में जो शीर्ष पर आया विश्वविद्यालय कॉलेज, वो था IISc बेंगलुरु। कौन सा आया था? बेंगलुरु। QS एशिया रैंकिंग आई थी 2025 में, भारत का भारतीय शीर्ष पर भारतीय विश्वविद्यालय IIT को दिल्ली। कौन सा? IIT दिल्ली। फिर उसके बाद आता है शहर और राज्य सूचकांक। तो देखो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स आया था 2025 में, शीर्ष भारतीय शहर था बेंगलुरु। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में जो शीर्ष पर भारतीय शहर था वो कौन सा था? बेंगलुरु। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर शहर कौन सा है? ज्यूरिख। कौन सा? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर शहर है ज्यूरिख, ठीक है। फिर देखते हैं NARI 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। NARI के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? कर्नाटका। पंचायत उन्नयन सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा है? पंचायत उन्नयन सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक में कौन सा है शीर्ष राज्य? कर्नाटक है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल सबसे ऊपर है, केरल का सबसे उच्च। फिर देखो अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप एवं निवेश के मामले में कौन सी रैंक है? तो देखो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी 3rd। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? 3rd, ठीक है। वैश्विक AI निवेश 2025 में भारत की रैंक थी 10th। वैश्विक AI निवेश 2025 में भारत की रैंक थी 10th, ठीक है। UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 36th। जो UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है इंडेक्स है, उसमें 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 36th है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जनरेटिव AI नवाचार में भारत की रैंक 5th है। जनरेटिव AI नवाचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत की है 72। कौन सी है? 72 है। फिर आते हैं पासपोर्ट और यात्रा परिवहन, इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85th। अब तो शायद 75 या 80 हो चुकी है, लेकिन जो 2025 था उसमें 85th थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कि पुराना जो करंट अफेयर है 2025 का उसको रिपीट कर ले। वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत 2025 में शीर्ष स्थान पाने वाला देश कौन सा? सिंगापुर। और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी करने वाला संगठन होता है विश्व बैंक, ठीक है। फिर आते हैं स्वास्थ्य और गरीबी सामाजिक रिपोर्ट। तो देखो क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन है NCRP, क्राइम इन इंडिया 2023। चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय MOSPI, ठीक है। इसका मतलब होता है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय होता है इसका मतलब, MOSPI का मतलब। और ये किसके अंदर काम करता है? NSO के अंदर, या ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कौन सा संगठन जारी करता है? UNDP। कौन? UNDP। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी करने वाला संगठन WHO। फिर आ जाते हैं ऊर्जा, पर्यावरण और शासन। तो देखो ऊर्जा, पर्यावरण और शासन में देखेंगे तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी करने वाला प्राधिकरण है विद्युत मंत्रालय। कौन सा? विद्युत मंत्रालय। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी करने वाला प्राधिकरण है विद्युत मंत्रालय। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 शुरू करने वाली संस्था नीति आयोग, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी करने वाली संस्था नीति आयोग। कौन सी? SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी करने वाली संस्था नीति आयोग। फिर आ जाते हैं सुरक्षा, रक्षा और साइबर।
इसमें देखो, तो वैश्विक मोबाइल मेलवेयर हमलों में शीर्ष देश। देखो, वैश्विक मोबाइल मेलवेयर, जो मेलवेयर होती है ना, मेल प्रैक्टिसेस होती है, उनसे बना है मेलवेयर, यानी कि क्या होती है, धोखाधड़ी। तो उसमें हमलों में शीर्ष देश किसका है, भारत का है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत की श्रेणी टियर 1 में है। और एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, भारत के, इसमें सुरक्षा, रक्षा और साइबर में, ठीक है। फिर आते हैं उद्योग और ब्रांड्स। तो देखो, उद्योग और ब्रांड्स में देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, भारत। दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 टाटा समूह का है, ठीक है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत शीर्ष देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। कौन सा है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो हमारी रिपोर्ट और रैंकिंग्स वाली जो हमारा 2025 का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर मुश्किल ही मिलेगा आपको कोई, क्योंकि इससे बाहर देंगे ना, अगर जैसे डीप में देंगे तो वो 2026 में से देंगे, रिसेंटली में से। और जो 2025 में से देंगे वो देंगे वन लाइनर फॉर्मेट, तो हमने वो कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखो डीपली भी है काफ़ी चीज़, तो आपको क्या है, बस इनको याद कर लेना। देखो, करंट अफेयर्स का कोई वो नहीं है, कोई एंड नहीं है करंट अफेयर्स का, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे आप लोग, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा इसमें चलते जाओगे, और उतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। बाकी चीज़ें भी हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। तो इसमें क्या है कि उतना पढ़ो जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमको पढ़ लेना है। तो 2025 के ऐसे करो, और 2026 आप डीपली पढ़ते चलो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।